मैंने माँ से कहा, माँ मैं ये हूँ। तो बोलती है क्या है तू? मैंने कहा मैं गे हूँ। डिम्पल, बहुत जरूरी है कि अब कॉन्वर्सेशंस हों इस टॉपिक के अराउंड, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं या कई बार नासमझी में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। बहुत चीजें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हमारे व्यूअर्स के लिए, LGBTQ क्या है ये? LGBTQIA, तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वेयर। सो एक बहुत ही सीधी भाषा में अगर ये बताया जाए तो इस पूरी कम्युनिटी को गे कम्युनिटी कहते हैं। गे कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो हेटेरोसेक्सुअल्स नहीं है। हेटेरोसेक्सुअल मींस स्ट्रेट, जिन्हें अगर आप आमतौर की भाषा पे कहें तो नॉर्मल, सो कॉल्ड सोसाइटी। एक औरत को एक पुरुष से प्यार हो, हाँ, लेकिन ये भी डिबेटेबल है। नॉर्मल, वी आर नॉट नॉर्मल, वी आर नॉर्मल टू, बट ज्यादातर लोग इसको नॉर्मल और स्ट्रेट और गे के नाम से जानते हैं। खैर, तो गे पूरी कम्युनिटी को कहते हैं। क्वेयर इज अ पर्सन जो अपने साथ किसी तमगे को लगाकर नहीं चलता, उसे किसी बाइनरी में बनकर नहीं रहना, राइट? ही और शी इज नॉट स्ट्रेट बट ही इज द पार्ट ऑफ गे कम्युनिटी। इधर ही और शी कैन बी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस और pansexual, asexual. There are many definitions. Gay, the male who feels for male only, and ट्रांसजेंडर की परिभाषाएं बहुत अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करा लेता हूँ, सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लेता हूँ, तो आई वुड बी कॉल्ड एज अ ट्रांस मैन, क्योंकि बायोलॉजिकली आई वाज अ विमेन, राइट? बायोलॉजिकली आई वाज अ फीमेल, बट मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो इस प्रोसेस को फिर हम ट्रांसमैन कहेंगे। तो ट्रांसजेंडर की एक सीधी सी परिभाषा ये है कि एक इंसान जो बायोलॉजिकल कुछ और है, लेकिन वो अपने आप के अंदर कुछ और फील करता है। हाँ, कुछ और फील करता है, और वो अपने आप को कुछ और फील करके समाज को बताना चाहता है कि मुझे इस नाम से या इस परिभाषा से या इस एहसास के साथ महसूस किया जाए। जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता था, बेहद ज़्यादा। मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसा कौन है और क्यों है जो आपसे आपकी पहचान के बारे में पूछता है, जिसको इतना मतलब है आपसे, बहुत। क्योंकि वही था ना, जब तक हम एजुकेटेड नहीं थे, जब तक हम लोगों से मिले नहीं थे, हमने जब तक स्टैंड नहीं लिए थे, हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया था, हम जब तक अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं थे, तब तक हमें ऐसा ही लगता था कि दुनिया सिर्फ हमारे खिलाफ है और कुछ भी नहीं, और यहाँ हमें लड़ना है, बस यही था। लेकिन जैसे जैसे करके LGBT कम्युनिटी के साथ हुए, आगे बढ़ते गए, लोगों से मिलते गए, हमने प्राइड परेड की, जहाँ पे गे कम्युनिटी से ज्यादा स्ट्रेट लोग, हेटेरोसेक्सुअल्स आते हैं, जहाँ प्रोफेसर्स तक आते हैं, जहाँ बच्चों के माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, और उनके जैसे हजारों बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इश्क का कोई मजहब, कोई नाम, कोई तमगा नहीं होता, वो सिर्फ फीलिंग्स होते हैं। और उनको आप किसी एक समुदाय में डिवाइड कैसे कर सकते हो, या किसी एक सेक्सुअलिटी में डिवाइड कैसे कर सकते हो? आपका जन्म एक बेटी के तौर पर, एक लड़की के तौर पर हुआ, लेकिन हमेशा आपको लगता था कि मैं एक लड़का हूँ, हाँ, है ना? हाँ, और उस पहचान में आप हमेशा कंफर्टेबल ज्यादा आपने महसूस किया। हाँ। अब हम चलते हैं हाथरस के उस कस्बे में। कई साल पहले ना इतनी अवेयरनेस थी, ना इतना लोगों ने बात की थी, जागरूकता, एक्सेप्टेंस भी नहीं था, लोगों को स्वीकार नहीं था। क्या आपको याद है कि कब ये एहसास हुआ कि मैं, आपका ये कहने का मन हुआ कि मैं जाना चाहता हूं, बजाय कहने के कि मम्मी मैं जाना चाहती हूं? नहीं, अगर बात करने की बात करें तो नहीं, कभी एहसास नहीं हुआ। बस आई फील लाइक ए बॉय एंड आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग लाइक ए बॉय, राइट? तो बचपन में नहीं, कभी मेरे अंदर ये नहीं आया कि नहीं मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे ऐसे बात करनी है, नहीं। लेकिन हाव भाव, सोच, चाल चलन कुछ लड़कों जैसा, लड़कों था, सब वैसा ही था। सिर्फ बचपन में मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे बताती हैं, और जब मेरी बातें आ जाती हैं तो माँ पूरी कहानी लेके बैठ जाती है। मुझे भाई की तरह पैंट शर्ट चाहिए होते थे, बर्थडे पे हर बार उसके लिए नए पैंट शर्ट सिलते थे। लड़कियों के लिए वही या तो फ्रॉक आती थी या फिर स्कर्ट आती थी, तो मेरे लिए भी आती थी। मैंने कभी उनमें कंफर्टेबल फील किया ही नहीं। भाई जब सो जाता था तो मैं उसकी शर्ट उतार के पहनता था। मेरे यहाँ लड़कियों की पोशाक का मतलब है कि अगर उन्होंने सूट पहना है तो दुपट्टा शुड बी देयर, राइट? मुझे अच्छे से याद है 12th तक आई यूज्ड टू वेयर सलवार सूट एंड दुपट्टा। अच्छा। बट कभी कभी भाई के कपड़े, और मुझे बहुत मार लगती थी, क्योंकि मैं जाट फैमिली से, दुपट्टे के बिना सूट पहन नहीं सकते, तो एक लड़की पैंट शर्ट कैसे पहनेगी, और खूब मार लगती थी।
घर के कामों में कभी इंटरेस्ट नहीं होता था, कभी नहीं। घर के बाहर बहुत बड़ा मोहल्ला है, सारे बच्चे वहां आके खेलते थे शाम को। अगर मम्मी ने मुझे कोई काम दे भी दिया, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी बर्तन मांजने से, आटा लगाने से, रोटी। मैंने कहा ये काम मेरे नहीं है, मुझे कुछ और काम दे दो, मुझे भारी भरकम काम दे दो, मैं लकड़ियां तोड़ लूं। मतलब होता तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो पापा करते हैं वो करूं, जो भैया करता है वो करूं। साइकिल दे दो, मैं जाके दूध ले आऊं, घर बाहर से सब्जी ले आऊं। और जैसे ही शाम को लड़के खेलने आते थे सामने, और मैं काम छोड़ के सीधे ग्राउंड में, और वहां माँ जाके और हाथ खींच के और पकड़ के लेके आती थी और खूब पिटाई लगती थी। जैसे हेटेरोसेक्सुअल में बात होती है ना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, और वहां आपकी वो सारी फीलिंग्स होती हैं जो आप एक सहज रूप से करते हो। कि अगर आप स्ट्रेट हो और एक लड़का हो, तो लड़की को देखकर जो आपकी फीलिंग होंगी, या तो सेंसिटिव होंगे या फिर बात करने में झिझकेंगे। ये मेरे साथ लड़कियों के साथ थी। मैं उनसे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना, ज्यादा बात नहीं करना। लेकिन लड़के, भाई यार तू उनके कंधे पे हाथ रखा और चल यार, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, एकदम सहज, एकदम नॉर्मल, कभी ये फील ही नहीं किया। यहाँ एक हम दूसरे को तो तब बता पाएंगे जब हम खुद स्वीकार कर लेंगे, है ना। और खुद स्वीकार करना में भी वो कंडीशनिंग तो है, जहाँ जिस परिवार में हम पलते बढ़ते हैं, तो कई बार हमारे समझ में भी नहीं आता। आप अपनी पहचान को कब स्वीकार कर पाए, और उसमें कितना टर्मोइल रहा टू एक्सेप्ट कि यार मैं हूं लड़की, लेकिन नहीं, मैं लड़की जैसा महसूस नहीं कर रही। तो दुनिया को तो आप तब समझाएंगे ना जब खुद समझ पाएंगे। उस दुविधा को आप हमें बता सकते हैं आज? मुझे ये कभी पता नहीं चला कि मैं अलग हूं। मुझे ये जरूर पता चला था कि अच्छा, मुझसे अलग लोग भी होते हैं, जो लड़के और लड़कियों वाली चीजें होती हैं। समझ रही हैं आप? और ये मुझे कब पता चला? व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन माय 10th और 11th स्टैंडर्ड। तो क्या होता था कि स्कूल की लड़कियां बातें करती थी एक दूसरे से लड़कों के बारे में, कि पता है आज गली में वो खड़ा हुआ था, आज वो खड़ा हुआ था, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, पता है वो ऐसे मुझे देख रहा था जब हम स्कूल से आ रहे थे। एंड आई वाज लाइक, ये क्या है, लड़कों की एंट्री कहां से आ गई यार? सो दैट वाज अ पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक, तब थोड़ा सा डर, थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई। तब मुझे धीरे धीरे करके महसूस होता था कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे छुपा के रखना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जो अगर बाहर आ गया तो मुझ पे हावी हो जाएगा, मेरी एजुकेशन पे, मेरी फैमिली पे, या मेरे साथ में जो लोग हैं उन पे, या मेरे जो दोस्त हैं, क्या वो खो जाएंगे या वो छिन जाएंगे शायद जब वो जानेंगे कि। लेकिन इन सब के बीच में भी ना हमेशा मेरे ऊपर एक चीज हमेशा पॉजिटिव सोच की तरह हावी रही कि मुझे छिपाना नहीं है किसी से। अगर ऐसा पल आया, ऐसे हालात आए कि मुझे किसी को बताना पड़े, तो मुझे बताना है, मुझे कहना है, क्योंकि वो जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। मैं एक बहुत ही छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर ने 30 साल तक ट्रक चलाया है, उन्होंने अपना परिवार पाला, 4 बच्चे थे हम। ही वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम राइट इन माई फैमिली। और 12-12 दिन, 15-15 दिन के लिए घर से गायब रहते थे। और फिर ऊपर से ये सोच कि आप ऐसे परिवार से हैं जहां बिना दुपट्टे के आप सूट नहीं पहन सकते। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊं कि शुरू से मेरे अंदर ये था कि मुझे ये घर के काम तो समझ में आते हैं, ठीक है कर लेंगे, कभी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये मम्मी की तरह घर में घुस के और आदमियों की सोच को हावी करना और पैट्रियार्की समाज, हालांकि तब इतनी शार्प नहीं थी सोच, इतनी स्ट्रेट नहीं कुछ थी, अटपटा लगता था, समझ में तो आता था। तो मुझे हमेशा लगता था नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ करना है, कुछ भी करना है। कुछ पता नहीं था, ग्रेजुएशन मैंने 12th पास किया था, कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है। आर्मी ज्वाइन करने का हमेशा से मेरा बहुत शौक रहा है। तो देयर वाज अ कॉलेज इन अलीगढ़, आपने सुना होगा शहर का नाम। वो कोएड कॉलेज था और वहाँ पे एनसीसी थी। तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, 3 साल का कोर्स है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ चलता रहेगा, उसके बाद आर्मी ज्वाइन करनी है। बट मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, मुझे कुछ करना है, मुझे फादर के लिए कुछ करना है, उनको आराम देना है, मुझे माँ के लिए कुछ करना है। 4 बच्चे हैं उनके, अभी मुझसे छोटी जो मेरी सिस्टर मुझसे 7 साल छोटी है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं जब दिल्ली चला जाऊँगा तो मैं उसको भी ले आऊँगा, वो भी कुछ करेगी मेरे साथ, लेकिन ऐसे नहीं रहना, ये ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं करनी। मैंने किसी से फॉर्म मंगाया ग्रेजुएशन का कोएड कॉलेज के लिए। 12th तक आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल। मैंने पापा को दिया और पापा के सिग्नेचर चाहिए थे। हमारे यहाँ
पिता बात नहीं करते। अगर बच्चे को, स्पेशली लड़की को कुछ बात करनी है ना, तो माँ के थ्रू जाती है। हमारे यहाँ पिता से बात नहीं होती, क्योंकि उनके सिर्फ आदेश होते हैं। तो मैंने कहा पापा आपकी सिग्नेचर चाहिए, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उन्होंने देखा कोविड कॉलेज है, उन्होंने कहा ठीक है शाम को बताऊंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बुआ जी की बेटी थी, उनसे उन्होंने बात की होगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू इतना बड़ा हो गया और तेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लड़कों वाले स्कूल में पढ़ेगी, फिर क्या क्या गुल खिलाएगी। यही जो भाषा होती है, यही भाषा होती है, सीधी सी भाषा जो होती है, क्या क्या गुल खिलाएगी और तुझे बिल्कुल इज्जत और बेइज्जती का डर नहीं है। सो व्हाट माय फादर डिड, उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ दिया मेरे सामने। उस दिन मैंने ये तय किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे अपने पिता से बात करनी होगी, या तो आज या फिर कभी नहीं। एंड आई वाज क्राइंग ऑन द विंडो, आई वाज स्टैंडिंग देयर, और मैंने पापा से कहा, मैंने कि पापा मुझे कुछ करना है, अगर आपको कभी भी लगे, स्ट्रेट, मुझे आज भी वो वर्ड याद है, मैंने स्ट्रेट कहा था, मैंने कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे कि आपसे कोई आके मेरी शिकायत करे, चाहे वो लड़कों के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में ना हो, चाहे मैं कहीं घूम रही हूँ, या मेरी कोई ऐसी शरारत आपने सुन ली या हरकत सुन ली, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ करना है, बाबा प्लीज मुझे निकलने दो। पापा ने जवाब नहीं दिया, बस दूसरे दिन मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन कराया। और वो दिन था, उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरे पिता ने कभी ये नहीं मुझसे पूछा कि बेटा तू ये कर रही है तो ये गलत है, या ये कर रही है तो ऐसा सही होगा, इसे ऐसे नहीं ऐसे कर। लेकिन जैसे देखिए बार बार हम घूम फिर के बेटी शब्द पर आ रहे हैं ना, और बेटी को लेकर वो माँ बाप कहीं के भी हों, छोटे शहर के बड़े बड़े सपने होते हैं, शादी करनी, ये करना वो करना, और आपके पिता, माता पिता बल्कि मैं दोनों का कहूंगी, उनको ये एहसास कब हुआ कि नहीं, इसके लिए जो सपने सारे माता पिता देखते हैं वो नहीं है, इसके सपने अलग हैं, ये कुछ और करेगी या करेगा, बट इसकी दुनिया अलग है। इसका जवाब तो खुले तौर पे कहूँ मेरे पास भी नहीं है। मुझे कभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं माँ को ये कहूँ कि यहाँ कुछ अलग है, और ना ही मुझे कभी ये जरूरत पड़ी कि मैं इसको कुछ अलग तरीके से फील कर रहा हूँ जो माँ नहीं समझ पा रही है। माँ सब जानती थी, पिता सब जानते थे, भाई सब जानता था, सब जानते हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। और ये सिर्फ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में ही नहीं है, ये सारे परिवारों में है। कहीं ना कहीं ये चीज है कि खुल के बातें ऐसी चीजों के बारे में नहीं होती है जहां आप थोड़े से उलझ जाओ। कभी हुई ही नहीं बात, कभी खुल के बात नहीं हुई। लेकिन 4 साल पहले जब सत्यमेव जयते का एपिसोड आया था, 5 साल पहले, तब मैंने जब गजल धारीवाल को देखा और उनकी स्टोरी थी, तो आई डिसाइडेड वन डे कि नहीं, सब कुछ ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड्स का घर पे आना जाना, उनके साथ रिश्ते, उनके साथ समझ में तो आता है ना कि अगर मैं किसी के साथ हूँ और मेरी जैसी उनसे बातें हो रही हैं, या मैं तकलीफ में हूँ, या उनके आने से या जाने से सबको समझ में आता है। लेकिन नहीं, मुझे बताना है, मुझे कहना है, मुझे ये सुकून अपने अंदर महसूस करना है कि मेरे माँ बाप जानते हैं। तो वन फाइन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई सोफा, होम टाउन में था मैं, एंड माई मदर केम नेक्स्ट टू मी एंड आई वॉज वॉचिंग सत्यमेव जयते अगेन एंड अगेन। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे माँ को बताना है। और वही जरिया मुझे सबसे ज्यादा साधारण सा लगा। वो सारा देखने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैं ये हूँ। तो बोलती है क्या है तू? मैंने कहा मैं गे हूँ। तो मैं बोलते हाँ तो गे शादी नहीं करते? मैंने कहा नहीं माँ करते हैं, जैसे मैं गे हूँ तो मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित होती हूँ, तो मैं लड़कियों, तो मेरी जिंदगी में सिर्फ लड़की आ सकती है, कभी लड़का नहीं आ सकता। मतलब अगर आप सोचो कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, तो वो नहीं हो सकता। मैंने खुले तौर पे कहूँ तो मैं किसी मेल के साथ संबंध नहीं बना सकती। कितना बोला आपने? हाँ बोला मैंने कि अगर ऐसा कभी लगा कि फैमिली प्रेशर में या किसी और प्रेशर में आप लोग मेरी शादी कर भी देते हो, तो उसके 2 ही अंजाम होंगे, या तो हमारा डाइवोर्स होगा या मैं सुसाइड कर लूं। डाइवोर्स होगा फिर भी उस कीमत में मुझे घर वापस ही आना है, और ये तो आपके लिए और बुरा पड़ेगा, हाई डाइवोर्स हुई लड़की है, घर में रह रही है, तो आप क्या बताओगे समाज को? तो इससे अच्छा है कि या तो आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा क्या है, या फिर आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा जो है वो बताने के बाद भी आपने उसे समझा नहीं, या आपने उसे स्वीकार नहीं किया, और जो इस समाज का चलन है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी शादी कर दो, और शादी करने के बाद भी जो अंजाम होगा उसको आप बाद में भुगतें या फिर आप बाद में पछताएं, उससे बेहतर है कि आप अभी ये जान लें
ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ट्रांसप्लांट का जिक्र आया था हमारा। सो मैं बहुत ही खुले तौर पे बताना चाहता हूँ, आज से 3-4 साल पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि अभी भी है कि मैं एक गलत जिस्म में हूँ। जो मेरी रूह है ना, जो मेरी आत्मा है, वो उसका जिस्म बायोलॉजिकली सही नहीं है। मेरे इस रूह को सही जिस्म में जाने की ज़रूरत है। तो महसूस करता था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। आपका जो सच होता है ना, आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो आपको झुका सकती है। मेरे अंदर ही मेरा सच है, और मुझे अगर कोई भी आके ये कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तो आज मुझे तकलीफ नहीं होगी, 3 साल पहले होती, जरूर होती, क्योंकि हम ऑफेंडेड हो जाते हैं। हमें अपने बारे में कुछ कमी सुननी अच्छी नहीं लगती। यहां पे एक सीधी सी बात है कि आप पहले अपने आप में महसूस करो कि जो है वो आपकी कमी है या आपकी ताकत है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उसने तो बस इंसान बनाया है ना। ये लड़की, ये लड़का, ये गे, लेस्बियन, ये तो इंसानों ने नाम दिए हैं। तो क्यों मैं वैसे ही तो खाता हूँ यार, मैं वैसे ही महसूस करता हूँ, मैं वैसे ही चलता हूँ, मैं वैसे ही लोगों को देखता हूँ, मेरा नजरिया वैसा ही है। तो आप मुझे, मेरी फीलिंग्स को उससे अलग कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको जेंडर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है, आपके ऊपर ये थोप दिया गया है कि एक लड़का है तो वो लड़की से ही कनेक्ट होगा, और एक लड़की है तो वो लड़के से ही कनेक्ट होगी, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है। और दोनों के शरीर की डेफिनेशन, दोनों के बिहेवियर की डेफिनेशन सब फिक्स है, सब फिक्स है। और यहाँ हमको ये बताया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम संविधान का उल्लंघन करो, ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है, ये तो घिनौनी है। कोई कहता है कि योगा से हो जाएगा, योगा करो, आपके अंदर से सेक्सुअलिटी की जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी, आप स्ट्रेट बन जाओगे, आप नॉर्मल बन जाओगे। अरे हम नॉर्मल हैं भाई। जेन्युइनली अगर कोई बात करता है रोजमर्रा की जिंदगी में और कोई कहता है आपसे कि अच्छा सुनो यार डिंपल, अच्छा एक बात बता यार, तेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों में, मुझे शब्द से कोफ्त होती है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? और आपने ये कैसे, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप, क्योंकि मेरी फीलिंग्स अलग हैं तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ? आपको ये अधिकार किसने दे दिया? इन चीजों से कोफ्त होती है। खैर, माँ को बताया और माँ ने कहा, सारी बातें जानने के बाद फिर माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा। नहीं, मैंने उनको बताया कि माँ 2 साल पहले तक मुझे ये फील होता था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं। माँ बहुत दुखी हो गई, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे बस एक बात कही, देख तुझे जिससे प्यार करना है, तुझे जिससे शादी करनी है, तुझे जिसके साथ रहना है, तू रह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने शरीर को दुख मत दे, अपने शरीर के साथ कुछ मत कहियो, कुछ मत कर, बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा, और वो मैं देख नहीं सकती। मेरी माँ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी शायद ये देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि एक लड़की के बारे में बात कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने उन्हें पूरा प्रोसीजर बताया कि 3 इसके फेजेस होते हैं, 1 साल में रिकवरी होती है, कम से कम 3-4 महीने आप हार्मोनल चेंजेस, ये और पूरी उम्र आपको हार्मोन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इन सब से मां डर गई, और फिर फाइनली उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, अब ये सब ठीक है, अब तू मुझे ये बता कि तू लड़की से शादी करेगी या लड़के से शादी करेगी?